समझ लिया, तो क्या तुम घर से बाहर जाने पर दर्पण में देखते हुए चलोगे? यदि दर्पण घर छोड़ आए तो कहाँ तुम्हें ऐसा लगेगा कि चेहरा तो घर ही छोड़ आया, क्योंकि दर्पण घर पर रह गया। फिर बिना चेहरे के तुम बाहर कैसे जा सकोगे? नहीं, सद्गुरु दर्पण तो तुम्हारा यथार्थ चेहरे का विश्वास दिलाने का सहारा मात्र है। चेहरा देख लिया जैसे भी है, अब दर्पण को सब समय देखते रहना कि पास लिए रखने की जरूरत नहीं है। तो दर्पण का उपयोग है तुम्हारे स्वरूप का तुम्हें होश दिला देना कि तुम गोरे हो, काले हो, कि सुंदर हो कि असुंदर हो, तुम्हारे बाल आँख कैसे हैं, चेहरा दांत कैसे हैं। अब ये थोड़ी कि तुम सड़क पे चलोगे तो बस वो दर्पण को अपनी कमर में बांध लोगे और ऐसे चलते जाओगे, देखते जाओगे। और दर्पण घर रख दिया और तो ये नहीं कि अब मेरा चेहरा तो दर्पण में था, मैं तो बिना दर्पण के चल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि दर्पण को साथ, बल्कि हमारे अपने शुद्ध स्वरूप का हमें होश करा देना, बस यही मन को निर्मल बना देना ही दर्पण बनाना है। दर्पण को कोई साथ लेकर चलना नहीं है। होश करा दिया कि तुम ब्रह्म हो, लेकिन सब समय मैं दृष्ट हूँ, मैं दृष्ट हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सोम 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 शिवम शिवम, ये क्या दिन भर रटने की विद्या नहीं है। निश्चय माँ बाप ने करा दिया, मोहन सोहन उमा रमा, बस वो हो गया। दिन भर उमा रमा ये मोहन सोहन कई अपना अपना नाम जप करते हैं, माला करना पड़ता नहीं, बस एक बार निश्चय करा दिया। तो ये गुरु का काम है, होश में ला देना। गुरु तो वही है जो तुम्हारे भीतर सोए हुए गुरु को जगा दे। स्वयं में ही गुरु को देखो, स्वयं के पुरुषार्थ से स्वयं मुक्त हो जाओ। हे राजन, स्वरूप ज्ञान हो जाने के बाद गुरु शिष्य व्यवहार भी मिथ्या हो जाता है, क्योंकि फिर परस्पर भेद बुद्धि न गुरु की शिष्य के प्रति रहती है और न शिष्य की गुरु के प्रति रहती है। फिर तो बंधुर न मित्रम गुरुर्नेव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। जब स्वरूप का बोध हो जाता है तो फिर दोनों में कोई भेद नहीं रहता है। फिर तो नदी जैसे सागर में जाकर मिल गई, अब वहाँ न सागर रहा है न नदी रही है, एकमात्र जल सत्ता ही रह जाती है। तो जब पूर्णता का बोध हो गया तब वहाँ पर भेद नहीं रहता है। भेद तो तभी तक है जब तक पूर्णता का बोध नहीं हुआ है। हे जनक, कहीं भी वेद शास्त्र में कान में मंत्र फूकने वाले गुरु को गुरु नहीं कहा, बल्कि जो आत्मज्ञान का उपदेश कर जीव को अज्ञान के कार्य भेद रूप संसार बंधन, जन्म मरण रूपी भय एवं कर्ता भोक्ता बद्ध भाव से मुक्त कर दे, वह तो गुरु है। गुरु को वेद में ये नहीं कहा कि जो कान में मंत्र फूंकता हो वो गुरु है, बल्कि गुरु किसे कहा है? जो देह अध्यास से हटाकर तुम्हारे अंदर आत्मभाव जागृत करा सके, उसे वेद में गुरु कहा है, और किसी को गुरु नहीं कहा। तद विज्ञानार्थ स गुरु में वाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। वो ब्रह्म का ज्ञान कराने वाला श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु होता है। जैसे हिंदू लोग गंगा को, ईसाई जीसस को व मुसलमान पैगंबर को अपने पापों से मुक्त करने वाला मानते हैं, ध्यान रखें,
मंत्र फूकने वाले गुरु का नाम गुरु नहीं है। रामचंद्र जी ने अपने वशिष्ठ गुरु से, अर्जुन ने अपने गुरु श्री कृष्ण से हजारों प्रश्न किए। जब समाधान मिला, संशय से मुक्त हुए, स्वरूप की स्मृति जागृत हुई, तब इन्हें गुरु रूप स्वीकार किया। ब्रह्म विद्या पढ़ाने वाला गुरु हजारों वाक्यों को बोलता है, पर मूर्ख श्रोता उसे पूरा गुरु नहीं मानता। किंतु जिसने कान में 2-4 अक्षरों का उच्चारण कर पीठ पर हाथ रख दिया, उस गुरु की सारे जीवन सेवा करते रहेंगे। उसी की महिमा गाएंगे कि मेरा तो गुरु वो है, उन्होंने, मैं तो उनको गुरु बना चुका हूँ, जिन्होंने एक 5-7 अक्षर का कोई मंत्र कान में बोल दिया, बस इतना ही। बोध नहीं हुआ आत्मा का, ब्रह्म का, मुक्ति का, लेकिन गुरु बस बन गया। और जो हजारों वाक्य तुमको देकर आत्मा का बोध करा रहा है, उसके प्रति गुरु भाव नहीं। गुरु तो मेरा वो है, गुरु तो मैं बना चुका हूँ, आपको तो मैं सुन लेता हूँ, सुनने के लिए आया हूँ। गुरु तो एक ही होता है, वो मैं बना चुका हूँ। तो ऐसे मूर्ख शिष्य लोग अपने को मूर्ख गुरु का ही शिष्य जीवन भर बनाकर रखते हैं, सच्चे सद्गुरु को गुरु नहीं मानते। उसने उनके पशु बन जाते हैं और उन गुरु को पूछते रहेंगे। वे मूर्ख श्रोता शिष्य भी पूछते हैं कि हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं, हमें मंत्र दीक्षा कब देंगे? तो गुरु लोग भी फिर मूर्खों को कहते हैं कि जिन जिन को शिष्य बनना है, दीक्षा लेना है, अपने नाम बुक करा लो, कल गुरुजी नाम दान करने वाले हैं, कल गुरुजी शिक्षा देने वाले हैं। तो वो लोग जो मूर्ख लोग हैं, वो अपना नाम बुक करा लेते हैं और वो जो सामग्री है वो ले जाकर वहाँ बैठते हैं और वो 5 नाम बता देते हैं और उनमें का कोई मंत्र जाप करते रहते हैं। बस वो गुरु बन गए और वो चेला बन गए। ज्ञान से कुछ मतलब नहीं, बस मंत्र का जाप करते रहो, उसी से कल्याण हो जाएगा। जबकि वेद में कहा है कि ज्ञानादेव तु केवल्यम नृते ज्ञानान्न मुक्ति। अरे बिना ज्ञान के किसी की भी मुक्ति नहीं होती है, उसको ज्ञान पाने से ही मुक्ति मिलेगी। लेकिन वो लोग तो कहते हैं हमें मुक्ति उक्ति कुछ नहीं चाहिए, हमें ज्ञानवान, हम तो गुरु बना चुके हैं, मंत्र मिल गया है, अमृत चख लिया है। किसने चखाया? गुरु जी ने अमृत चखा दिया और अमृत चखा है। और गुरु जी कहाँ? बोले वो मर गए। और शिष्य जी कहाँ है? बोले वो हॉस्पिटल में एडमिट है। क्यों? अमृत चखा है ना। हाँ, बस तो ये अमृत ऐसा होता है। क्योंकि उनको बोध नहीं है कि पारमार्थिक गुरु आत्मज्ञान प्रदाता का नाम है, वही सच्चा सद्गुरु कहलाता है। दूसरा गुरु गायत्री मंत्र को देने वाला है, तीसरा गुरु विद्या देने वाला है, चौथा गुरु सत्संग देता है। कान फूंकने वाला गुरु तो खुद ही भेदभाव रूपी कीचड़ में फंसा है और वह उनके शिष्यों को भी फंसाते रहते हैं। अपने जीविका के लिए बिना बुलाए शिष्यों के घर भिखारियों की तरह चले जाते हैं। अपने आप पहुंच जाते हैं, साल में फेरी लगाते रहते हैं। अभी पारादीप में जाना है तो फिर हमको संबलपुर जाना है, तो फिर वहाँ से राउरकेला जाना है, फिर टाटा जाना है, वहाँ के मेरे भक्त हैं, वहाँ मेरे भक्त हैं, फिर दिल्ली जाना है तो इंदौर जाना है। अपने आप फेरी लगाते रहते हैं, भिखारी की तरह बिना बुलाए ही पहुँच जाते हैं, क्योंकि उससे उनको धन की प्राप्ति होती है। अब गुरुजी आए तो उनको भेंट दो, गुरुजी आए तो भेंट दो,
गुरु जी का आने का मतलब ही वो भेंट तैयार रखना पड़ती है कि कुछ तो देना पड़ेगा, खाली हाथ तो घर से जाए नहीं। जैसे वे मूर्ख गुरु हैं, वैसे ही मूर्ख उनके शिष्य हैं। जो कि इसे ब्राह्मण भी खेती गाँव में करते हैं, किसान लोग मेहनत करते हैं, फसल पकती है तो वो ब्राह्मण अपना उन किसानों के घर घर पहुंचते जाते हैं। तो कहीं से 1 मन, कहीं से 2 मन, कहीं से 1 बोरा गेहूं की फसल हुई तो गेहूं, चने की फसल में या धान ले लेकर गाड़ी भर के अपना ले आते हैं। तो वो जैसे ब्राह्मण पंडित किसानों के घर घर जाकर भिक्षावृत्ति करते हैं, ये गुरु लोग भी शिष्य के गांव जा जाकर, घर जा जाकर गुरु पूर्णिमा के रूप में धन संग्रह करते हैं। जो सद्गुरु उनके युक्तियों द्वारा संशय से मुक्त कर स्वरूप बोध कराते हैं, उन्हें वे गुरु मान सेवा पूजा नहीं करते हैं। किंतु जिन्होंने उनके कान फूंक कुछ कह दिया जिसका अर्थ न गुरु जानते हैं न शिष्य जानते हैं, लेकिन पक्के गुरु चेला हो जाते हैं। 7 चक्कर लगाकर पति बनने वाली स्त्री पुरुष का परित्याग भले कर दे, किंतु यह गुरु कान फूका सारे जीवन के लिए आरक्षित हो जाता है। तथा जिसने महीनों वेदांत का उपदेश किया, उन्हें भी वे कह देते हैं हमारे गुरु हरिद्वार में हैं, उन्होंने हमें मंत्र दीक्षा दी है, गुरु पूजा के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। ऐसी भी मूर्ख गुरु के मूर्ख शिष्य बनकर कहते हैं आपके द्वारा हमारा मोक्ष होगा, इसमें संदेह नहीं, पर हम आपको गुरु नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम गुरु पहले बना चुके हैं। हमने पहले जो गुरु बनाया है उनसे हमको ज्ञान नहीं हुआ है, आपसे हमको ज्ञान हुआ है, आपसे हमको मुक्ति मिलेगी, ये पूर्ण विश्वास है। पर हम आपको गुरु नहीं बनाएंगे, क्योंकि गुरु तो हम पहले बना चुके हैं। जिन्होंने मंत्र दिया उनसे शांति नहीं मिली, मुक्ति का अनुभव नहीं मिला, ब्रह्म का अनुभव नहीं मिला, आपसे हमको ये सब लाभ मिला है, पर गुरु उनको बनाएंगे, आपको नहीं बनाएंगे। तो ऐसे भी मूर्ख लोग होते हैं, वो उस कान फूकने वाले को ही गुरु कहते हैं, जो आपके अंदर के संशयों को दूर करते हैं, हजार हजार प्रश्नों के उत्तर देते हैं, उनमें उनकी गुरु बुद्ध भाव नहीं होता है। एक बार की घटना है, दिल्ली गया हुआ था, प्राय कभी ट्रेन में कभी किसी गांव में पहुंच जाता है अपने सत्संग के कारण। तो ये दिल्ली में ठहरा हुआ था। जो युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज हैं, उनके साथ साथ उनके आश्रम जहाँ वो रहते थे, मैं वहाँ पहुँच गया और अपना सेवा में लगा रहता था। जहाँ चप्पल जूता खोलते थे लोग सब, वहाँ मैं बैठ जाता था और कभी पानी देने, कभी कुछ देने के लिए जाता था। क्या हुआ, उस दिन गुरु पूजा का दिन था। तो ये शालीमार बाग के 4-5 सत्संगी, मैं तो वहाँ दरवाजे पे बैठा हूँ, चप्पल जूते जहाँ खोलते हैं, उन्होंने मुझे प्रणाम कर लिया। तो परमानंद जी देख रहे थे अपनी जगह से, और मेरे बाद में फिर उनको प्रणाम करने गए। तो परमानंद जी ने पूछा, जिनको प्रणाम किया ये कौन है? बोलिए हमारे गुरुजी। बोले काहे के गुरुजी ने? कोई टेलरिंग के, कोई किचन रसोई के शिक्षा देने वाले का कैसे गुरुजी? बोले जो ब्रह्म ज्ञान आप देते हैं वो देते हैं। वो ज्ञान कब बनाया? बोले तो 10 साल हो गए, और अब वो तो आग लगा के पांचों के पांचों सत्संगी तो चले गए। और परमानंद जी ने मेरे को हाथ पकड़ के कमरे में कहा, सच सच बताओ तुम कौन हो, यहाँ बैठे हो
और आज तो गुरु पूजा है, गुरु पूर्णिमा है, तुम यहाँ कैसे? बोले मेरे तो आपको गुरु बनाया है, आप मेरे गुरु हैं और मैं किसी का गुरु नहीं। तो मेरे को आज तक भी गुरु पूजा का दिन का भी पता नहीं कि कब होता है, और मैं इसके योग्य अपने को मानता भी नहीं हूँ। ठीक। गुरु पूजा के लिए हरिद्वार जा रहे हैं, ऐसे भी मूर्ख गुरु के मूर्ख शिष्य बनकर कहते हैं आपके द्वारा हमारा मोक्ष होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, पर हम आपको गुरु नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम गुरु पहले बना चुके हैं, किंतु वे हमारा मोक्ष नहीं कर सकेंगे, यह बात हम जानते हैं। इस बात का तो यह अर्थ निकला कि हम पति बना चुके हैं, पर संतान के लिए आपके पास आए हैं। वे संतान नहीं करा सकते, पर आपको पति नहीं बनाएंगे। अज्ञानी लोग सोचते हैं कि गुरु बदल देंगे तो पाप लगेगा, हमारा अनिष्ट हो जाएगा, हमारे परिवार व्यापार में कोई क्षति हो जाएगी। ऐसा भय रख पूरे पशुबन सेवा पूजा भेंट रखते रहते हैं, परंतु दंभी गुरु त्याग करने के अनेक प्रमाण शास्त्रों में मिलते हैं। ताजो रे मन उन संतान का संग, संतन ताजो रे मन उन संतन ताजो का की तजो 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 रे मन उन संतन का संग, जिनके संग कुमति मति उपजत, पड़त भजन में भंग। जिनके साथ रहकर मन में कुमति उत्पन्न होती है, उन संतों का त्याग कर देना चाहिए। कुमति का मतलब है जाति अभिमान, देह अभिमान, पद अभिमान इत्यादि, ये सब कुमति है, हमको दुर्गति ले जाने वाले हैं, तो उनका संबंध त्याग कर देना चाहिए। जिसको प्रियन राम वेदेहि, तजियो ताहि कोटि वेरि सम, यद्यपि परम स्नेही। ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो, मिथ्यावादी विडम्बकः, स्वसी श्रांतिं न जानाति, परशांतिं करोति किम। जो गुरु ज्ञान से हीन हो, मिथ्यावादी हो, विडम्बी पाखंडी नकली वेशधारी साधु हो, उसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जब वह अपना ही कल्याण नहीं कर सका, तब शिष्यों का कल्याण कैसे कर सकेगा। युक्ति द्वारा स्वरूप ज्ञान। जो आत्मा अदृश्य, अव्यक्त, अप्रमेय, अखंड, अविनाशी, अगोचर, अमल, अकथनीय, अनिर्वचनीय, असीम, असंग, अपार, अनुपम, अमृत आदि विशेषणों द्वारा शास्त्रों में संबोधित किया गया है, उसे जानने के लिए वेद में नेति नेति युक्ति का प्रयोग किया है। अर्थात वह परमात्मा अप्रमेय है, किसी भी इंद्रिय साधन द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, विषयों, पदार्थ की तरह जाना नहीं जाता है। वेद में, उपनिषदों में, गीता में परमात्मा को अप्रमेय कहा है। अप्रमेय का मतलब होता है जो हमारे किसी इंद्रिय के द्वारा जाना नहीं जाता, ग्रहण नहीं किया जाता, उसे अप्रमेय कहते हैं। जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, जाना जाता, उसे प्रमेय कहते हैं। ये सारा संसार प्रमेय है। क्यों यहाँ पर प्रमेय कहा? क्योंकि 5 ज्ञानेंद्रियां ये 5 विषयों को ग्रहण करती है। सारा संसार 5 विषय वाला है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध।
और इनको ग्रहण करने की पांचों इंद्रियां भी भगवान ने साथ में दी है। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण, ये पांच ज्ञानेंद्रियां किस लिए हैं? क्योंकि ये जगत के अंदर पांच प्रकार के पदार्थ हैं जो जीव अपने उपयोग के लिए इनसे ग्रहण करता है। परमात्मा, आत्मा, न शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, न रस है, न गंध है, वो अप्रमेय है। और ये इंद्रियों के विषय प्रमेय है। ये वेद जिसको नेति नेति कहता है, परमात्मा इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जाता, बल्कि जिसके द्वारा इंद्रियां और उनके विषय, मन और उसका चिंतन जाना जाता है, वह परमात्मा है। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानेऊ भाई। तो ये सब प्रमेय, और प्रमेय होने से सब नाशवान है। परमात्मा अप्रमेय और अविनाशी है। गीता के 2 अध्याय के अंदर आत्मा को अप्रमेय और अविनाशी बताया है। तो परमात्मा आपका अपना ही वो स्वरूप है, सद्गुरु के द्वारा जाना जाता है। यह किसी इंद्रिय के माध्यम से सांसारिक पदार्थों की तरह ग्रहण किया नहीं जा सकता। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार यह सांसारिक पदार्थों के ज्ञान के लिए उपयोगी हैं। यह सब आत्मा के बोध नहीं करा सकते, बल्कि इनके पीछे जो एक चैतन्य है, जिसकी शक्ति में यह सब इंद्रियां अपना अपना कार्य करती हैं, वह आत्मा है। तो वह आत्मा है जिसको वेद नेति नेति कहकर रुक जाते हैं, और इंद्रियों और मन और बुद्धि, इन सब के पीछे जो एक चेतना खड़ी है, जिससे ये मन भी जाना जाता है, बुद्धि भी जानी जाती है, चित्त भी जाना जाता है, पांचों विषय भी जाने जाते हैं। इनकी त्रिपुटियों को भी जो जानता है कि मंद है, कि तीव्र है, कि अंध है। 3 तरह की त्रिपुटी है। इंद्रियों के 3 तरह के व्यवहार है, ठीक काम करती है, कम काम करती है और बिल्कुल भी नहीं करती। तो इस तीनों को जो जानता है, इंद्रियों की अवस्था को, मन की अवस्था को, वह चेतन तत्व ब्रह्म है, और वह ही तुम्हारा स्वरूप है। उसी में निश्चय करो सोहम रूप में कि वह मैं हूँ। और जो जो जानने में आता है मन से, बुद्धि के द्वारा या इंद्रियों के द्वारा, वो सब दृश्य, विषय और नाशवान है। आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखाग् भवेत्। मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें। सब निरोग रहें। तो मैं आप लोगों से आशा करूं कि आज आपने अपने तरफ से किसी को सुख देने की कुछ चेष्टा की होगी, चाहे पत्र, पुष्प, फल, जल, किसी भी रूप में। तो मैं उन सबके चरणों में प्रणाम करता हूं जिन्होंने आज इस अमृत तत्व का अनुभव किया है। यह ही सचमुच में अमृत तत्व है, जिन्होंने किसी को कुछ त्याग करके फिर ग्रहण किया, और जिन्होंने त्याग नहीं किया, अपने ही पेट भरा है, इनको तो शास्त्र में, गीता में चोर कहा। ये चोर हैं जो अपने लिए कमाकर, अपने लिए पकाकर, अपना ही खाकर पेट भरते हैं, ये चोर हैं। लेकिन जो दूसरों को खिलाकर और खुद खाते हैं, वो अमृत का ही पान करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग
अवश्य प्रतिदिन किसी न किसी रूप में अमृत का पान अवश्य करें। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सभी रूपों में हम अपने को पहचाने। अपने को पहचाने, इसलिए मन वचन कर्म से अपने ही रूप को अपने ही रूप को सुख पहुंचाने की चेष्टा करें। सुख पहचाने की चेष्टा करें, किसी को दुख न पहुंचाएं। किसी को दुख न पहुंचाए। अगर हमारे द्वारा अगर हमारे द्वारा किसी को दुख मिला है किसी को दुख मिला है तो हम उससे क्षमा चाहते हैं, हम उससे क्षमा चाहते हैं, वो हमें क्षमा कर दे। वो हमें क्षमा कर दे। अब हमारे मन में अब हमारे मन में किसी के प्रति किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं है। शत्रु भाव नहीं, सभी हमारे मित्र हैं। सभी हमारे मित्र हैं। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। आप लोगों ने आज का विषय ध्यान से सुना, तो उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और उसमें से कुछ भी अच्छी बात लगी हो, ग्रहण करें, आपका कल्याण होगा। ओम शांति शांति।